बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्ट करियर इंस्टीट्यूट विद सौरभ सर में। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे अपनी क्लास में शायद अलजेब्रा की, और अलजेब्रा में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के बाद में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन द्विघात, तो द्विघात समीकरण के मैंने बारे में बताया था, कैसे बनी वो भी बताई। आज हम लोग एक नया पॉइंट सीखने की बात करेंगे। वो पॉइंट क्या होगा? द्विघात समीकरण होती क्या है। जैसे मैं आपसे बता चुका हूं कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये आपकी द्विघात समीकरण है। इसके मूल कितने होंगे ये भी मैं आपको बता चुका हूं। कितने होंगे? 2 होंगे। मान लीजिए एक अल्फा है, दूसरा बीटा है। पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। एक द्विघात समीकरण है और एक मूल उसका अल्फा है, दूसरा मूल उसका बीटा है। अब आप बात समझिएगा। या तो इसके मूल पहले दोनों पता करो, फिर आप चेक करो कि दोनों मूल पॉजिटिव है कि दोनों मूल नेगेटिव है कि एक है एक नेगेटिव है। इसी चीज को पता करने के लिए मैं कुछ बातें बताऊंगा। अब आप सीखते हैं, देखना कैसे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा की माइनस बी बाई ए, और इसकी वैल्यू होती है सी बाई ए। ये बातें आपको पता होगी, ठीक। अल्फा बीटा के साइन, अल्फा बीटा के साइन समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। अल्फा प्लस बीटा, ठीक, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। अल्फा प्लस बीटा अगर पॉजिटिव आया, यानी इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आई, और अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई ए अगर ये भी पॉजिटिव आई, आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला माइनस बी बाई ए, वो प्लस में आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकाला, वो भी प्लस में अगर आ गया, तो दोनों के दोनों मूल कैसे होंगे? दोनों मूल कितने मूल? दोनों मूल पॉजिटिव होंगे। कितने होंगे? पॉजिटिव होंगे। बात समझ में आ रही है? दोनों मूल पॉजिटिव का मतलब ये भी प्लस में आएगा और ये भी प्लस में आएगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब अगर ये प्लस में आ जाए, मैं मूल की साइन बताने की कोशिश कर रहा हूं, और ये माइनस में आ जाए, अगर ये प्लस में आ जाए और ये माइनस में आ जाए, तो अल्फा पॉजिटिव होगा, अल्फा पॉजिटिव होगा एंड बीटा निगेटिव होगा। आपका बीटा निगेटिव एंड अल्फा ग्रेटर देन बीटा होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? इसको सॉल्व करें, प्लस इसको सॉल्व करें माइनस में। अल्फा पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब अगर बोले हिंदी में तो धनात्मक, और इसका ऋणात्मक। हिंदी में कहीं गड़बड़ हो लिखने में तो माइंड मत करना, देख लेना अपना। ऋणात्मक। फिर कंडीशन दूसरी भी तो हो सकती है, हो सकता है ये माइनस आ जाए और ये प्लस आ जाए, तो दोनों रूट, दोनों बोथ का मतलब होता है दोनों। ये माइनस ये प्लस आ जाए तो दोनों रूट निगेटिव होंगे। ये कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए लगा रहा हूं। दोनों रूट कैसे होंगे? निगेटिव। चले, अब हो सकता है ये भी माइनस आ जाए, ये भी माइनस आ जाए, तो यहां पर अल्फा निगेटिव, ठीक है, बीटा पॉजिटिव, लेकिन शर्त है अल्फा ग्रेटर देन बीटा। ये टेबल मैंने आपको बना दी और याद भी रखनी है। ये तो मैंने आपको बना दिया, कैसे याद कैसे रखनी? अगर प्लस प्लस है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, प्लस माइनस है तो दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, माइनस प्लस है
दोनों नेगेटिव, माइनस माइनस है तो अल्फा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव, लेकिन कंडीशन मैंने दे दी है अल्फा ग्रेटर देन बीटा। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी ही पड़ेगी, जैसे मैंने याद कर रखा है ऐसे आपको भी याद होना चाहिए। चलिए अब जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, सबको आपको पता है कि हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। इसको जिसका स्क्रीनशॉट लेना हो चल ले लो पहले, ठीक है, तो मैं हट गया और ठीक। चलिए आप देखो बात करते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हम तभी कर पाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व तभी कर पाएंगे जब मुझे ये पता हो कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या तो मुझे वहीं पर आ जाती है कि मुझे यही नहीं समझ में आता कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब मैं आपको कुछ टाइप बताऊंगा जिसमें आपको ये लगेगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। जब आप तुरंत देखेंगे तो देख के लगेगा ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन वो सॉल्व होगा द्विघात समीकरण से ही। वो मैं टाइप बताऊंगा, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा कैसे। चलो देखिए समझने की कोशिश करते हैं कैसे। जैसे टाइप फर्स्ट में, फर्स्ट की बात करूं, ठीक है, फर्स्ट की बात करूं, आप लोग समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। देखिए मैं टाइप फर्स्ट में लिख दे रहा हूं आपका a x की पावर 4 प्लस b x स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। जैसे ही आपने इसको देखा तो आपको तो दिखने लगा क्या कि ये पावर 4 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन आप जैसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्या x स्क्वायर की जगह y नहीं लिखा जा सकता? आप कहेंगे लिख दीजिए। अब जैसे ही मैं लिखता हूं a, ये बन गया y स्क्वायर प्लस ये बन गया by प्लस 80 इक्वल टू 0। अब गौर से देखें, क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है? है। क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है? है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको ऐसे करके तब सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण को एक्चुअली में कैसे सॉल्व करना और कैसे बनाना है। तो टाइप फर्स्ट आपकी बात हो गई। अब मैं अगर टाइप सेकंड की बात करूं, टाइप सेकंड, टाइप, देखें किसी को लग रहा होगा सर आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको मैं वो बातें बताऊंगा जो बिल्कुल बेसिक होंगी और जो हाई लेवल तक जाती हैं, उसके बाद ही मैं कुछ आगे तक कोशिश करता हूं, ठीक है। तो टाइप सेकंड देखें क्या कहता है आपसे। टाइप सेकंड कहता है आपका px प्लस q बाई एक्स इक्वल टू r। टाइप सेकंड ये कहता है। अब जैसे ही आप देखेंगे क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आपको तो अभी नहीं दिख रहा, लेकिन ये द्विघात समीकरण है। देखते हैं कैसे। इसका इंटू कर दिया, px स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू आर एक्स। जैसे इसको और सॉल्व किया तो पी एक्स स्क्वायर आर एक्स प्लस का क्यू इक्वल टू 0। अब आप चेक कर लें, ये द्विघात समीकरण है आपका, ठीक है। इसका मतलब ये भी आपका द्विघात समीकरण है। एक और देखते हैं, टाइप थर्ड क्या कह रहा है। टाइप थर्ड क्या कह रहा है आपसे। टाइप थर्ड आपसे कहता है पी एक्स माइनस ए प्लस क्यू एक्स माइनस बी इक्वल टू आर।
इसमें क्या करते हैं हम लोग, फिर वही करेंगे, p x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस बी प्लस का q इक्वल टू 0। दिख रहा है कि नीचे नहीं दिख रहा है? दिख रहा है यहां तक, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा आपका ये द्विघात समीकरण, ठीक। तो द्विघात समीकरण कौन है कौन नहीं है वो आपको देखने के बाद समझना पड़ेगा। देखते हैं टाइप 4, ये टाइप 3 था, ये टाइप 3 था। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 4 की। देख, टाइप 4 आपसे क्या कहता है? 4 आपसे क्या कहता है? देखिए, टाइप 4 आपसे इस टाइप में कहता है, आपसे अंडर रूट a माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल बी एक्स प्लस सी। आपको द्विघात समीकरण बनाना आना चाहिए। इसको कैसे बनाते हैं? इसको करते हैं दोनों तरफ होल स्क्वायर। क्या करेंगे? होल स्क्वायर। ये बनेगा a माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bcx, ठीक। इसके बाद में इस पूरे को इधर ले आते हैं तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इधर लाया तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2bcx प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए। इन दोनों से कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2bcx प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए इक्वल टू 0। ये जाकर आपकी बनी द्विघात समीकरण। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप द्विघात समीकरण तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप उसको पहचानेंगे। अगर आप द्विघात समीकरण पहचान ही नहीं पाएंगे तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो आपको पहचानना बहुत जरूरी है। फिर देखें नेक्स्ट टाइप 5 में क्या कहता है आपसे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपसे ए एक्स प्लस बी प्लस का सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ई। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं आप समझिएगा। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ई माइनस सी एक्स प्लस डी, ऐसे कर देते हैं। उसके बाद में इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तब जाके ये बनेगी द्विघात समीकरण। तो टाइप भी मैं बता रहा हूं आपको, द्विघात कौन सा टाइप किस तरह सॉल्व करना है, इसी में से सारा कुछ निकल के आएगा कि कौन सा टाइप कैसे सॉल्व करना है। देखो, इसको साफ करते हैं। देखिए, अगला टाइप कौन सा टाइप था आपका? शायद 6 टाइप था, टाइप 6 है। इसको देखिए, ये आपका टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी। जैसे आप देखेंगे तो बड़े भारी भरकम लगेगा। अब आप सोचेंगे ये द्विघात समीकरण कैसे है। मैं दिखा रहा हूं कैसे। आपने पढ़ रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस। ये आपने पीछे वाली क्लास में पढ़ रखा, मैंने ही पढ़ा रखा है। इसकी जगह ये लिख सकते हैं, देखिए आपने जैसे ही रखा ए, इसकी जगह ये रख रहा हूं मैं x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस ये जैसा लिखा था वैसे ही लिख दिया x प्लस 1 बाई एक्स और प्लस का c इक्वल टू 0। ठीक,
अब आप देखें क्या इसकी जगह पर y नहीं लिखा जा सकता है? क्या इसकी जगह पर y नहीं लिखा जा सकता? आप कह सकते हैं, लिख लीजिए। तो a वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0 इंटू करा दीजिए। a वाई स्क्वायर माइनस का 2a बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0 आपने लिखा। a वाई स्क्वायर प्लस का बी वाई प्लस का सी माइनस 2a इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण नहीं बन गई? क्या ये द्विघात समीकरण नहीं बन गई? a एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप बोलेंगे बन गई। तो तरीका देखें, अब इसको सॉल्व करने में आ जाएगा तो आप हो जाएंगे परेशान। करना कैसे वो मैंने तरीका बताया, कैसे छोटे फॉर्म में जाना है आपको, कैसे उसको सॉल्व करना है, तो तरीका हो गया। फिर देखते हैं टाइप नेक्स्ट। टाइप नेक्स्ट आपका जो भी होगा नंबर, ये पहुंच जाएगा आपका टाइप 7 हो जाएगा। इसमें सिर्फ इतना कर दिया, इतना कर दिया। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं। देखिए क्या पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स का क्या पढ़ चुके हैं आप लोग, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और आपका प्लस का। अंतर क्या आया आपका, वहां पर ये माइनस का 2 था और यहां पर आपका प्लस का 2 है। क्या है आपका, प्लस का 2। फिर वैल्यू रख देते हैं इसकी, a इसकी वैल्यू ये रखता हूं मैं, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस का b x माइनस एक्स और प्लस का c इक्वल टू 0। फिर आप चेक करें, मैंने x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू रख दिया y। क्या रख दिया, y रख दिया। तो यहां जैसे रखता हूं a वाई स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का बी वाई प्लस का c इक्वल टू 0। फिर इंटू करता हूं, a वाई स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का बी वाई प्लस का c इक्वल टू 0। इसको सही तरीके से लिखने की कोशिश करूं, a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस का 2a प्लस का c इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है? अब आप बोलेंगे है। तो देखो, हर टाइप का मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की, कौन सा टाइप किस तरह किया जाए, उसको सीखें, आप समझने की कोशिश करें। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। इसको सॉल्व फिर देखें, कुछ नया एक दो टाइप और रह गए, वो देखते हैं हम लोग। जैसे ये टाइप कौन सा था, 7 कौन सा था, पिछला जो भी टाइप था आपका उसके आगे टाइप देखें। नेक्स्ट टाइप, मुझे टाइप भूल गया मैं, जो भी टाइप हो उसको देखें। शायद आपका 7th 8th 8th ये होगा शायद। ठीक, देखिए ये कौन सा होता है आपका, x की पावर 2a प्लस x की पावर a प्लस b इक्वल टू 0। एक इसी का टाइप और मिलता है, x की पावर a प्लस x की पावर माइनस a इक्वल टू b। चेक करें। अब आपसे कोई पूछे क्या ये द्विघात समीकरण है, आप बोलेंगे नहीं है। लेकिन जैसे आप हमारे नजरिए से देखकर इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो ये द्विघात समीकरण दिखेगा। कैसे, इसको मैंने लिख दिया x की पावर a का होल स्क्वायर प्लस x की पावर a प्लस b इक्वल टू 0। अब यहां पर मैंने x की पावर a का मान लिया y, ये बना आपका y स्क्वायर प्लस y प्लस b इक्वल टू 0। देखो साफ साफ दिख रहा है आपका द्विघात समीकरण। ठीक, यहां पर y प्लस 1 बाई y इक्वल टू b। ठीक,
तो वाई और प्लस का, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा। ये भी आपका द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है। तो एक टाइप में दो बातें थी, कैसे बनाया मैंने वो आपको बता दिया। तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है आपको, क्योंकि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ये नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली में इसका मैं करूं क्या, कैसे करूं। फिर देखिए एक और टाइप रह गया, सीखते हैं नया टाइप को, कोशिश करते हैं लोग। 9th या 10th जो भी टाइप हो आप अपना चेक कर लीजिएगा, गड़बड़ हो सकता है यहाँ पर। कभी कभी आपसे दे देता है x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी, x प्लस डी इक्वल टू के। अब कहेगा इसको सॉल्व करो, समस्या आ जाती है। पहले तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो सीखते हैं लोग। ए कॉमा बी कॉमा सी डी 4 है कि नहीं है, इस पॉइंट को अच्छे से फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। आपसे कह रहा है ए बी सी डी 4 है, 4 कांस्टेंट, आपको 2 वैल्यू लेनी है। ऐसी 2 वैल्यू लेनी है जैसे इन दोनों को अगर जोड़े तो वही इन दोनों का आना चाहिए। ऐसी 2 वैल्यू लेनी है। बाई चांस ए बी सी डी अगर इन दोनों को जोड़े तो वही इन दोनों का जोड़ आना चाहिए, ए बी डी। ठीक, अगर इन दोनों को जोड़े वही इन दोनों का आना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? मैं भी समझा रहा हूं। 4 और या इन दोनों का इसके बराबर, और जिनका जोड़ आपस में बराबर हो उनको पास पास रख लेते हैं। अब देखो मैं समझाने की और कोशिश, वैसे बाई चांस क्वेश्चन दिया होता है आपका x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ये दिया होता है। ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, ये आपका d है कि नहीं है? अब आपने चेक किया, इन दोनों का जोड़ 3 हो रहा है, इन दोनों का जोड़ 7 हो रहा है, यानी ये हम नहीं ले सकते हैं। फिर आपने चेक किया, इन दोनों का योग 4 हो रहा है, इन दोनों का योग 6 हो रहा है, नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते। समझना, मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं। आपने जैसे ही देखा इन दोनों का योग 5 हो रहा है, इन दोनों का योग 5 हो रहा है, जैसे ही आपने ऐसा देखा तो अब x प्लस 1 और x प्लस 4 को आपने पास पास में एक ब्रैकेट में लिख लेंगे आप। फिर x प्लस 2 और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आप लिख लेंगे। उसके बाद में आप इन दोनों का आपस में, इतनी बात आपको याद रखनी। फिर आगे क्या करना है इसके, वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, या चलो इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं, कैसे करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आ जाए आपका, बाई चांस मान लो यही क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो क्या करेंगे आप? कह देता आपका x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 इक्वल टू 24 कह देता। क्वेश्चन चेक कर लूं मैं, क्वेश्चन आपका अगर यही है तो ठीक है आपका।
आपने चेक किया था कि इन दोनों को मुझे x प्लस 1, x प्लस 4, x प्लस 2, x प्लस 3 इक्वल टू 24। ये लिया आपने, दूसरा साथ में ये लिया। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4 आएगा, आप इंटू करके देखना। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x फिर आपका 1x, आप चेक कर लेना। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, इसका ये है, इसका इंटू ये आएगा। इन दोनों को पता है मैंने पास में क्यों रखा था, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये और ये सेम, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं y प्लस 4 और y प्लस 6 इक्वल टू 24। यहां से अब निकालना आपको आसान। मेरा मेन मोटो समझाने का ये कैसे कर, ये बात आपको समझ में आई कि इन दोनों को पास में क्यों रखा। ठीक है, तो इसको समझाने का मेन मोटो। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं। आपने आज सीखा कि द्विघात समीकरण कौन कौन से टाइप में बनता है और उस समीकरण को कैसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कल एक कुछ बातें मैं पहले और बताऊंगा कि क्या मतलब होता है, इसको क्या किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं तभी उठाता हूं जब मैं पूरा बेस बता देता हूं आपको। आज की क्लास में यहीं तक रखूंगा और सभी से कह रहा हूं कि एक एक क्लास को सीरियल बाय सीरियल देखें। बेनिफिट आपको 101% नहीं 200% मिलेगा ही। 200% में लिख के दे रहा हूं आपको। जिस टाइप में सीरियल से चीजें लेके मैं चल रहा हूं, रेयर केस में ही कोई लेके चल रहा है, और जो लेके चल रहे हैं वो पेड में चलते हैं। मैं एक से नहीं 1000 बारी बात बता चुका हूं आपको, और आप चेक भी कर सकते हैं इस बात को कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। तो आप जैसे ही वीडियो आए तो उसको देखने की कोशिश जरूर करें कि क्या चीज किसके बाद में जुड़ी है, कैसे मुझको पढ़ना है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा जो भी बच्चा देखे वो शेयर जरूर करे अपने फ्रेंड्स तक, उसको समझाए कि इससे आप सीरियल बाय सीरियल चीजें पढ़ के कुछ अच्छा कर सकते हो। क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास।